आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में योग कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और योग को अपने जीवन में शामिल करने की प्रतिज्ञा ली। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर योग किया और सभी से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। अभ्यास केवल वर्ष में एक बार योग दिवस या योग दिवस की तैयारी के लिए 10-20 दिन का शुरू में अभ्यास करना इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दैनंदिन जीवन में हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। अब वो 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कितना ही हम कर सकते हैं, जितना समय हमको अनुमति दे और जितना शरीर हमारा हमको अनुमति दे, क्योंकि बहुत कठिन आसन भी इसमें रहते हैं। सब लोग आयु के कारण से या किसी विशेष तकलीफ के कारण से शायद वो न कर सकें, लेकिन बहुत ऐसे योग हैं जो हम कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। योग भारत की सदियों पुरानी विधा है, जिसे पीएम मोदी की पहल पर दुनिया में पहचान मिली है। 21 जून को एक साथ दुनिया के योग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि इस पहल के लिए पीएम मोदी बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री जी का बहुत इस बात की प्रशंसा करता हूं, उनका आभारी हूं कि भारत की विद्या जिन्होंने दुनिया में पहुंचाई, न केवल पहुंचाई बल्कि 21 जून एक दिन ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाते से उसको मान्यता दिलाई है। जैसा अभी बताया गया कि आज 175 देशों में और 10 करोड़ लोग इस समय योग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य अपने आप में। हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योगः कर्म कौशलम। तो योग जो है हमारे कर्म का और कौशल का एक बहुत बड़ा योग संयोग है। अगर ये विषय अपने जीवन में उतारते हैं तो चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन है, चाहे हमारा व्यावसायिक जीवन है, हम कोई समाज की सेवा करते हैं या अपनी आयु को लंबा करके और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो योग से बड़ा कोई साधन नहीं है। योग, इस पर कोई पैसा नहीं लगता है। योग हमको, हमारे जीवन को बीमारी से बचाता है। बीमार होकर के और इलाज कराना ये अपने में एक काम है, लेकिन इलाज कराने की नौबत तब आती है जब हम बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। और यदि कोई प्रक्रिया हम ऐसी अपनाए कि बीमार ही न हो, अस्वस्थ ही न हो, तो फिर बीमारी के बाद इलाज कराने की नौबत ही नहीं आएगी। भारत की योग परंपरा का लोहा दुनिया मानती है, लिहाजा अब इस दिशा में और भी काम जारी है। भारत सरकार योग को साइंस के आधुनिक रिसर्च से जोड़ रही है ताकि दुनिया में योग की मान्यता और बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।